हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे प्रेजेंट किया था, उस वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट करूंगा, वह होगा ओलिगोपोली पे। तो आज का जो ये वीडियो है ये ओलिगोपोली पे है। जो छात्र पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको पाने के लिए इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑन कर लें और जो भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको देखें। आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप पे जुड़ जाएं, वहां से भी आप हमसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इसको हिंदी में कहते हैं अल्पाधिकार। ओलिगोपोली ये ग्रीक वर्ड से बना है। ओलिगोपोली दो वर्ड, ग्रीक वर्ड है। क्या क्या? एक है ओलिगी, ओलिगी, और दूसरा बेटा पोले, POLEIN, ओलिगी पोलिन, इसी से बना बेटा ओलिगोपोली। ओलिगी का मतलब होता बेटा फ्यू एंड पोलिंग का मतलब बेटा सेलर। दोनों को मिला दिया तो बन गया फ्यू सेलर, फ्यू सेलर। यानी जिस मार्केट में किसी प्रोडक्ट को, किसी कमोडिटी को बेचने वालों की संख्या, प्रोड्यूस करने वालों की संख्या कुछ हो, उसे कहते हैं ओलिगोपोली। अब आता है कि ओलिगोपोली में आखिर कुछ कितने, एक बेचने वाला होगा तो उसको कहते हैं मोनोपोली, दो बेचने वाले होंगे तो उसको कहते हैं डिओपोली। अब बहुत सारे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो वह या तो परफेक्ट कंपटीशन होगा या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। लेकिन कुछ की बात हो गई भाई, कुछ कितने, इसका है बेटा मोर देन 10 बट सॉरी मोर देन 2, मोर देन 2 बट लेस देन 10। जब फर्मों की संख्या 2 से ज्यादा हो और 10 से कम हो, इसे कहते हैं ओलिगोपोली। क्या कहते हैं? ओलिगोपोली। यानी कि दो क्वेश्चन यहां बना, ओलिगोपोली किस वर्ड से निकला है? तो ग्रीक वर्ड से। तो ग्रीक वर्ड कौन कौन से थे? ओलिगी और पोलिन। ओलिगी मीन्स होता फ्यू, पोलिन मीन्स होता सेलर, मीन्स फ्यू सेलर। अब फ्यू सेलर कितने? मोर देन 2 बट लेस देन 10। अब सीधा सीधा डेफिनेशन बेटा जान लो क्या। ओलिगोपोली refers to a market situation in which there are few sellers, few firms selling homogeneous or differentiated product, homogeneous और differentiated product। अब होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की बात आ गई, यानी कि दोनों चीजें इसमें है, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो जब दोनों चीज आ गया, अब तुरंत दिमाग में आप लोग को एक बात आनी चाहिए,
सर तो यहाँ डिमांड का तो एक दो होगा, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस होता तो वैसा होना चाहिए, और डिफरेंशिएटेड है तो उसका अलग होगा। बिल्कुल ये मिलेगा बेटा यहाँ पे। यानी कि ओलिगोपोली इज समटाइम्स also known as competition among few, as there are few sellers in the market and every seller influenced by the behavior of other firms। इसलिए हम लोग यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। और इस सेंटेंस से ही लगता है कि every seller influences and is influenced by behavior of other firms। इसी से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है, ओलिगोपोली का एक थीम है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, वह है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मार्केट का ये थीम है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। किसका बेटा? जियो और जीने दो किसका है? किसका बेटा ये थीम है? किसकी फिलॉसफी है? फिलॉसफी सब ऐसे सीधा कहो, ये है ओलिगोपोली का बेटा। किसका है? ओलिगोपोली, जियो और जीने दो। तो यहां पे है बेटा कि ओलिगोपोली इज समटाइम्स also known as competition among the few, means more than 2 but less than 10 are the few sellers in the market and every seller influences and is influenced by the behavior of other firms। अब एग्जांपल पूछा जाए कि भाई इसका क्या होगा, तो ओलिगोपोली का एग्जांपल है बेटा सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। इंडिया में देख लो बेटा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाले कितने हैं तो उनकी संख्या भी लिमिटेड है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स, उनकी संख्या भी लिमिटेड है बेटा, मोर देन 2 बट लेस देन 10। इस बिहाफ पे आप इसको कहोगे कि ये ओलिगोपोली के एग्जाम्पल्स है बेटा। यानी कि ओलिगोपोली ये एक स्पेशल केस बन जाता है यहां पे, है ना, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने वाले लोगों की संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसमें इसके फीचर्स की। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। इसका पहला फीचर बेटा few firms। Under oligopoly there are few large firms। फर्मों की संख्या बेटा तो few होगी, लेकिन वो क्या बेटा? वो लार्ज बेटा। क्या है? वो लार्ज है। ठीक, few है, few बट लार्ज। ठीक, 2 से ज्यादा, 10 से कम। Under oligopoly, there are few large firms. The exact number of firms is not defined, but we can say as number of firm is more than 2। अब ये नहीं एग्जैक्ट का मतलब कि अब 5 है 7 है, ये बता दिया 2 से ज्यादा 10 से कम। Each firm produces a significant portion of total output। There exists severe competition among different firms and each firm try to manipulate both prices and volume of production to outsmart each other। जैसे the market for automobiles in India is an oligopolistic structure as there are only few producers of automobiles। यानी कि आप कह सकते हैं the number of the firm is so small that an action by any
one firm is likely to affect the rival firms, so every firm keeps a close watch on the activities of rival firms. वो क्या कर रही है उस पर बहुत ही पैनी निगाह रहती है. पॉइंट नंबर 2, सेकंड फीचर इज इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस, इसमें एक फर्म दूसरे फर्म पे डिपेंड करती है. यदि एक फर्म ने कोई अपनी पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को यदि दूसरी फर्म न ध्यान दे तो दूसरी फर्म जिसने उसको ध्यान नहीं दिया उसको लॉस हो जाएगा. यानी कि कहीं न कहीं इसमें एक फर्म दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है. फर्म्स अंडर ओलिगोपोली आर इंटरडिपेंडेंट. Interdependence means that action of one firm affect the actions of other firms. यदि एक फर्म ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम की तो दूसरा भी बेटा यदि कम नहीं करेगा तो उसके जो कस्टमर होंगे जिसने प्राइस कम किया उसके तरफ वो आ जाएंगे. A firm considers the action and reaction of the rival firms while determining its price and output levels. A change in output or price by one firm evokes reaction from others firms operating in the market. हमने प्राइस कम किया तो मेरे प्राइस कम करने से दूसरा वो भी सोचेगा चलो भाई प्राइस कम करो, नहीं तो हमारे कस्टमर भाग जाएंगे अगले वाले के पास. एक एग्जांपल से कुछ समझते हैं. मार्केट फॉर कार्स इन इंडिया डोमिनेटेड बाय फ्यू फर्म्स. कौन सी फर्म्स? कौन? मारुति, टाटा, हुंडई, फोर्ड तो इंडिया से चली गए, होंडा एटसेट्रा. A change by any one firm, say Tata, in any of its vehicle, say Indica, will induce other firms, say Maruti, Hyundai, to make changes in their respective vehicles. यदि टाटा ने अपने व्हीकल जैसे इंडिका की प्राइस कुछ कम की तो अगला बेटा अब उसको भी मजबूर होकर कम करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 3, नॉन प्राइस कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन. अंडर ओलिगोपोली firms are in a position to influence the prices. However, they try to avoid price competition for the fear of price war. They follow the price policy of price rigidity. अब इसमें आता है भाई प्राइस रिजिडिटी क्या है, नोट कर लो. प्राइस रिजिडिटी refer to a situation in which price tend to stay fixed irrespective of changes in demand and supply condition. Price rigidity refer to a situation in which price tends to stay fixed irrespective of changes in demand and supply condition. Firms use other methods like advertising, better services to customers, etc. to compete with each other. अब एग्जाम्पल समझ लो बेटा. जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है तो आपने एक ऐड देखा होगा, उस ऐड में दिखाता है एक ट्रक आता है और वो एक दीवार पे चढ़ जाता है तो ट्रक जो है मुड़ गया लेकिन दीवार न टूटी. इसका मतलब फिर बाद में कहता है ये अंबुजा सीमेंट का जोर है, मतलब और फिर उसमें जो ऐड करते हैं वो कहते हैं सस्ता नहीं सबसे अच्छा. यानी कि वहां पे जो ऐड उन्होंने दिखाया वो क्या है, यही चीज बेटा. क्लियर? तो वहां पे अब कुछ ऐसे भी सीमेंट आप देखते होंगे जिसमें यह है कि उस सीमेंट से यदि घर बनता है तो जो घर में सीलन लगता है वो नहीं लगेगा. अब बेटा कोई ऐसा सीमेंट आ जाए उस सीमेंट से घर बना है तो घर में जो चींटियां लगती हैं वो दीवार पे नहीं चढ़ेगी, फर्श पे चींटियां नहीं आएंगी. ये क्या हो गया, इस बेसिस पे है उसकी प्राइस जो भी है, बट उसका कुछ ऐसा क्वालिटी कुछ ऐसा फीचर है उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट बिकता है.
पॉइंट नंबर 4, बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स, BARRIER, बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स। इसमें बेटा जो फर्में आती हैं उनका आना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो फर्में हैं, अभी आपने पहला फीचर देखा, फ्यू फर्म बट लार्ज, तो उसको सेट करने के लिए उनको ह्यूज कॉस्ट बियर करना पड़ता है। इसलिए कोई बहुत जल्दी हिम्मत नहीं जुटाता है कि चलो, अब ऐसा नहीं कोई कार बनाने वाली कंपनी तुरंत आ गई, क्योंकि उसको बनाने के लिए बेटा बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, इतना जल्दी वो हिम्मत नहीं जुटाएगा। लेकिन कहा जाए चिप्स बनाना है तो कोई भी आ जाएगा, चिप्स बनाने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अगरबत्ती बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम लगता है। Barriers to entry of firms. The main reason of few firms under oligopoly is the barriers which prevent entry of new firms into the industry. Patent, requirement of large capital, control over crucial raw materials, etc. are some of the reasons which prevent new firms from entering into industry. Only those firms enter into the industry which are able to cross these barriers. As a result, firm can earn abnormal profit in the long run. Now, selling cost. सेलिंग कॉस्ट बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी पाया जाता है और ओलिगोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एडवर्टीजमेंट। हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, कैसे तक इंफॉर्म करें कि भाई मैं भी मार्केट में हूं, मेरा भी प्रोडक्ट है। ड्यू टू सेवरी कंपटीशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म, various sales promotion techniques are used to promote sales of the product. 2 खरीदो 1 फ्री पाओ, 1 खरीदो 1 फ्री पाओ। अब यदि ऐसा हो बेटा तो ये मत कह जाना जाकर दुकान पे भाई जो फ्री दे रहे हो हमको दे दो, जब 1 पे 1 फ्री है तो 1 ऐसे ही दे दो। नहीं, 1 पे 1 फ्री, 1 पैसा दो 1 का तो फिर देंगे दूसरा, ठीक ना। ये क्या है? ये सेल्स प्रमोशन है। आप 1000 का सामान खरीदेंगे तो 50 रुपए का आपको ये बिस्किट का पैकेट फ्री मिलेगा। आप 5 किलो का सर्फ खरीदेंगे, एक आपको बकेट मिलेगा। ये सब चीजें इसमें आता है। एडवर्टीजमेंट इज अ फुल स्विंग अंडर ओलिगोपोली एंड मेनी अ टाइम्स एडवर्टीजमेंट कैन बिकम अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो जितने अच्छे तरीके से विज्ञापन कर लिया, कस्टमर को फुसला लिया, वह उतना ही आगे बढ़ गया। अब आप देखते होंगे विज्ञापन होता है, उस एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके का भी एडवर्टीजमेंट होता है जो कस्टमर को हमेशा कंफ्यूज करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक क्रीम, वह कहता है कि 7 दिन ये क्रीम लगाओ और आप सांवले हो, काले हो, गोरे हो जाओगे। तो बेटा वो मंडे से स्टार्ट करता दिखाना, एडवर्टीजमेंट में देखना ध्यान से। यहां दिखा बेटा आप काले हो, सांवले हो, अगले दिन आपने उस क्रीम को लगाया था तो आप थोड़े से उससे गोरे हुए, फिर उससे ऐसे करते करते बेटा और एक दिन इतना बड़ा चेहरा दिखाता है और यहां पे एकदम क्या हो बेटा, गोरे हो गए। जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेकिन उस एड को देख करके हम लोग दौड़ के जाते हैं, है ना, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं कि भाई लगाओ इसको, हम गोरे हो जाएंगे, खूब अच्छे दिखेंगे। जबकि अच्छा जैसा गॉड गिफ्टेड बेटा, जैसे भगवान ने हम लोग बना कर भेजा है, वही हम लोग अच्छे लगते हैं। अब उसमें हो जाएगा नहीं, ये फीमेल का है और ये मेल का है। अब उसमें कंपनी ने एक टेक्निक लगा दिया ना, ये जो प्रोडक्ट है ये तो फीमेल का है, अब पुरुषों के लिए हाई हैंडसम, अब वो प्रोडक्ट आ गया, अब वो क्रीम पुरुष लगाएंगे, ये महिला। अरे भाई रोटी पे तो ऐसा नहीं होता ना, ये रोटी महिलाओं के लिए और ये रोटी पुरुषों के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, नहीं ये क्रीम महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए। तो यहां पर जो
सेलिंग कॉस्ट है, कितने अच्छे तरीके से आप विज्ञापन को कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, यही क्या है, आपकी टेक्निक है, और इसी के बदौलत आप वहां पे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, सेलिंग कॉस्ट हो गया क्लियर। ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर under oligopoly there is a complete interdependence among different firms, so price and output decision of a particular firm directly influence the competing firms instead of independent price and output strategy. Oligopoly firms prefer group decisions that will protect the interest of all the firms. Group behavior means that firms tend to behave as if they were a single firm, even though individually they retain their independence. अब उसमें आपस में मिल करके जितनी भी फर्में हैं वह एक ग्रुप बनाती हैं, उस ग्रुप में एक कोई लीडर होगा जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेल, जो वह कार्टेल होगा, जो वहां लीडर होगा वही प्राइस सेट करेगा, जो वह प्राइस सेट करता है उसी प्राइस को सभी फॉलो करते हैं, है ना। ये हो गया ग्रुप बिहेवियर। नेक्स्ट बेटा 7th, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। द फर्म अंडर ओलिगोपोली may produce homogeneous or heterogeneous or differentiated product. If the firm produce homogeneous product like a cement, steel, the industry is called a pure or perfect oligopoly. If the firm produce a differentiated product like automobiles, the industry is called differentiated or imperfect oligopoly. Yes, point beta, indeterminate demand curve. इस मार्केट में डिमांड कर्व का अपना एग्जैक्ट शेप नहीं होता है, इस मार्केट में डिमांड कर्व का अपना एग्जैक्ट शेप नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, इस तरीके का ये एक डिमांड लाइन है, ए बी और यहां पे एक सी हो गया। तो जो ये डिमांड लाइन बना, देखो बेटा सीधा नहीं है, ए से सी तक एक पार्ट है और सी से बी एक पार्ट है। जो ए से सी का पार्ट है ये फ्लैटर है, ए से सी का जो पार्ट दिख रहा बेटा ना, ये देखो, और एक सी से बी का पार्ट दिख रहा है। तो जो ए से सी है ये बेटा फ्लैटर, और जब डिमांड लाइन बेटा यहां फ्लैटर है तो ईपी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सी से बी का जो पार्ट है यह है स्टीपर, स्टीपर तो क्या होगा, ईपी लेस देन 1 होगा। और जहां से ये फ्लैटर और स्टीपर का कॉन्सेप्ट बदलता है, सी पॉइंट है, जहां से ये मुड़ता है डिमांड लाइन, इसको कहते हैं किंग्ड, KINKED, किंग्ड। इसलिए इस पूरे का नाम हो जाता है किंग्ड डिमांड कर्व। क्या होता है, किंग्ड डिमांड कर्व। किस मार्केट में डिमांड कर्व किंग्ड होता है, वह है ओलिगोपोली। क्या होता है, वो ओलिगोपोली होता है। क्या होता है, ओलिगोपोली। इस कॉन्सेप्ट को बेटा मैं क्लियर कर दूं, इसमें शुरू में आपने पढ़ा था, इसमें प्रोडक्ट कैसा होगा, इसमें प्रोडक्ट बेटा होमोजीनियस होगा। कैसा होगा, प्रोडक्ट के साथ इसमें होमोजीनियस होता है। कैसा होता है, होमोजीनियस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बेटा कौन एक्सप्लेन किया, नोट कर लो। किंग डिमांड कर्व
hypothesis, kinked demand curve hypothesis given by kinked demand curve hypothesis given by American economist Paul A. Sweeney, इसलिए बेटा इसे हम स्वीजी मॉडल भी कहते हैं। किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस गिवन बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल ए स्वीजी, इसलिए इस मॉडल को हम लोग स्वीजी मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वीजी मॉडल। इस मार्केट में यदि एक फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को घटाती है, रिड्यूस करती है, तो दूसरा उसको कॉपी करता है। लेकिन यदि एक ने प्राइस बढ़ाया तो ऐसा नहीं कि दूसरा प्राइस बढ़ा देगा, तो वो वेट करता है हम नहीं बढ़ाएंगे, क्यों? हमें लॉस होगा। लेकिन यदि एक ने कम किया, दूसरा कम करता, नहीं कम करेंगे तो मेरा कस्टमर छोड़कर वहां पे भाग जाएगा। इसलिए प्राइस कम करने की पॉलिसी को अगली फर्म अपनाती है, लेकिन बढ़ने वाली प्राइस को वो नहीं अपनाता। इस तरीके से बेटा आप इतना फीचर, आप ये चीज पढ़ के जाइए, है ना। हाँ, आप यदि ये पूछेंगे सर इसमें एमआर क्या होगा, ये जो डिमांड लाइन है ना, इसी को हम लोग डिमांड लाइन, प्राइस लाइन, एआर कहते हैं। लेकिन इसमें बेटा एमआर भी होगा। इसमें भी एमआर होगा। ए भी बेटा किंग हो जाता है। जब ए आर किंग होता है ना, तो एम आर भी किंग होता है, है ना। ये ध्यान रखना, ये एम आर है और ये ए आर है, ठीक। जहां जहां बेटा ए आर रहेगा वहां वहां एम आर रहेगा। और परफेक्ट कंडीशन में ए आर और एम आर दोनों इक्वल होता है, बाकी में सब अलग अलग होता है, ठीक। तो आप इसकी जो फीचर्स है बेटा आप इतना पढ़ के जाएं, आप अच्छा आंसर करके आप वहां से आएंगे। कोई दिक्कत हो आप बिना किसी संकोच के आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाए, आप वहां भी मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, उसमें कॉलिंग सुविधा है, आप उससे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आज मैंने देखा सुबह से कई छात्र हमसे कॉल पे जुड़े रहे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि हाँ आप लोग की समस्या है उसको मैं दूर कर रहा हूं। और मुझे और खुशी तब होगी जब आप पेपर अच्छा करके आओगे। हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू।